हमारे क्षेत्र में जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं जी। अभी तक हमको तो लगता है कि उनका उद्देश्य है पैसा कमाना। एक बार विधायक जी को भी उस समय में बाढ़ आया था तो हम घुमाने लगे थे, तो विधायक जी बाढ़ का मुआयना नहीं कर रहे थे। यहाँ के जो रंगदार लोग थे कुछ, उनका जो दलाल था उनसे गलबहियां कर रहे थे। और जैसे पुल निर्माण हुआ, बिजली विभाग हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, इन सारे विभागों अन्य सारे विभागों के बारे में मैं लिखित ऑफिस में दे चुका हूँ। यहाँ पुलिसिया राज हो गया है, जनता को खुलेआम गाली देता है, डंडा मारता है। जिस पर कोई एक आवेदन देता है तो दूसरा पक्ष को भी लाता है, उसको प्रताड़ित करके कहता है। नमस्कार, अभी हम अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड में हैं और जहां है ये नरपतगंज प्रखंड उत्तरी भाग क्षेत्र संख्या 1 है। और आपको बता दें कि आज इस उत्तरी भाग क्षेत्र संख्या 1 के जिला परिषद सदस्य पति समाज सेवी ब्रह्मदेव यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इस क्षेत्र संख्या 1 में बीते 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, क्या कुछ विकास कार्य हुआ है और क्या कुछ नहीं हुआ है। आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मदेव यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में। आपको मेरी ओर से और इस समाज के जो कुछ लोग सुन रहे होंगे उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वर्षा ऋतु में भी आकर इस क्षेत्र की मुआयना आप कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। तो जो आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि नरपतगंज उत्तरी भाग क्षेत्र संख्या 1 से आपकी धर्मपत्नी डेजी देवी अभी जिला परिषद सदस्य के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। आप समाज सेवी ब्रह्मदेव यादव जी हैं। आखिर आपकी पत्नी के द्वारा इस क्षेत्र में क्या कुछ प्रयास किया गया है? किन किन पंचायतों में, किन किन वार्डों में क्या कुछ विकास कार्य किया गया है? छोटा छोटा योजना जिला परिषद के कार्य क्षेत्र में आता है। जैसे कि नवागंज पंचायत में, हमारे क्षेत्र के नवागंज पंचायत में एक स्कूल का दीवार बना है, 2 सड़क बनी है, एक नाला बनने का कार्यादेश मिला हुआ है। और फुलघा बाजार जो इस क्षेत्र का केंद्र माना जाता है, वहाँ 2 शौचालय था, 1 शौचालय बना है। 1 शौचालय राजनीतिक प्रतिद्वंदता की भेंट हो गई। उसके बाद मानिकपुर में 2 रोड बनाया, दूसरा रोड बन रहा है, 1 रोड बन चुका है। बेला में 1 रोड का अनुशंसा किया गया है। एक बोसहा नदी है, उसका सफाई कार्य के लिए अनुशंसा किया है। इस तरह से और 14 ऐसा कार्य है जिसका अनुशंसा करके कार्यादेश की अपेक्षा में है। आपके इस क्षेत्र में कितने पंचायत आते हैं सर? 7 पंचायत आता है। तो 7 पंचायत में किन किन पंचायत में क्या कुछ कार्य किया गया? जैसे नवाबगंज में हुआ, मानिकपुर में हुआ। मुख्य तौर से मानिकपुर नवाबगंज में ही अभी तक विकास का कार्य हुआ है। अच्छा सर, बिहार की अलग अलग पंचायत हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ जनप्रतिनिधि का में एक आक्रोश देखा जा रहा है। उनका मानना है और कहना है कि ग्राम पंचायत में जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा जो संतोषजनक योजनाएं देनी चाहिए वो योजना भी धरातल पर नहीं दी जा रही है। क्योंकि आप लोगों का कार्यकाल का 2.5 वर्ष बीत गया है, अगर यूँ कहे तो आधे समय आप लोगों का खप गया है। लेकिन लगता है कि 2.5 वर्ष में जो विकास कार्य क्षेत्र में होना चाहिए या सरकार के द्वारा जो लाभ जनप्रतिनिधि को मिलनी चाहिए वो मिल पा रहा है। विकास फंड अधिक से अधिक है अभी हमारे जिला में। जिला परिषद विकास फंड के अंतर्गत बहुत राशि है, लेकिन 6 या 7 साल से जो वार्षिक योजना मीटिंग होती थी सरकार के द्वारा नहीं हो रही है, जिस कारण चेयरमैन भी मजबूर है उस फंड को खर्च करने से। खर्च नहीं कर पा रहा। मेरे दृष्टिकोण से मुझे जो जानकारी है इसमें सरकार का ही दोष है। अगर सरकार इस मीटिंग को करते तो शायद अभी 2.5 साल में 50% से ऊपर का योजना का जो फंड है वह लागू हो गया रहता या योजना कार्य में लग गया होता। तो मैं सरकार को दोष दे रहा हूँ। सरकार की व्यवस्था, विधि व्यवस्था या कार्यान्वयन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में मैं व्यक्तिगत रूप से अब बोल रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं अभी तक हमको तो लगता है कि उनका उद्देश्य है पैसा कमाना। जो जनसाधारण की आम समस्या है उस समस्या से रूबरू करा करके न तो आम मीडिया को जनाना चाहता, न सरकार को खबर देना चाहता, न सरकार को अवगत कराना चाहता, जिस कारण से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। मैं अकेले चना क्या भार फोड़ता है, यही कहावत मेरे साथ हो रही है। अब तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको मैं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए सर, आपके जो है नरपतगंज उत्तरी भाग में जो हमने देखा है
तो 7 पंचायत में कई ऐसे आंशिक पंचायत है जहाँ ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। बरसात का मौसम है, कई ऐसे पंचायत है जहाँ पे बाढ़ की चपेट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बाढ़ के आगोश में लोग समा जाते हैं। तो इस सब चीज़ को देखते हुए आप क्या कुछ प्रयास किए हैं? बेला, बसमतिया, बबुआन, पतराहा, मानिकपुर, अचरा, मोधरा, देवीगंज, खैरा गढ़िया, इन क्षेत्रों की जनता का असमय, अकाल, बेकाबू पानी वर्षा के ऋतु में तबाह कर देता है और लाखों नहीं करोड़ों का फसल इसमें बर्बाद हो जाता है। किसान मजबूर हो जाते हैं और इतना ही नहीं, कभी कभी आश्विन कार्तिक में भी एक राजा बांध है बेला पंचायत में, वहाँ राजा बांध के द्वारा न सुलिस गेट है न वो पुल है, उसके द्वारा जो पानी बेकाबू होकर के आश्विन और कार्तिक महीना में आता है। एक बार विधायक जी को भी उस समय में बाढ़ आया था तो हम घुमाने लगे थे, तो विधायक जी बाढ़ का मुआयना नहीं कर रहे थे। यहाँ के जो रंगदार लोग थे कुछ, उनका जो दलाल था उनसे गलबहियाँ कर रहे थे और 2 बार मैंने यहाँ के विधायक को चेताया भी, आप जनता से रूबरू होइए, यहाँ की समस्या से रूबरू होइए, आप अपने दलाल से रूबरू मत होइए। क्या नाम है विधायक का? जयप्रकाश यादव जी है, भाजपा के विधायक है। हालांकि मैं भी उनका सहयोग किया था और जितना भी उन्होंने वचन दिया था यहाँ किसी भी वचन का पूरा नहीं किया। जैसे राजा बांध बनाने का वचन दिया था, ओम चौक पर सुधीर बाबू फौजी साहब हैं अमरोड़ी के, उनके बलवा नदी का जो मोहना है उस पर बांध बनाने का, धोबिया घाट बांध बनाने का, तोप नौन बांध बनाने का, और इन्होंने कसम खाया था मंच पर कि मैं कौन सी का कसम खाया था, भागलपुर का जो है संस्था, अच्छा सर, कुप्पा घाट की कसम खाकर कहता हूँ योजना का एक भी पैसा मैं खर्च नहीं करूँगा और जनता के काम में मैं लगा दूंगा। वो तो विधायक है, वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसको तो जनता जवाब देगी, क्योंकि 2025 में फिर विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन आपकी पत्नी यहाँ से जिला परिषद सदस्य है, आप अपनी ओर से क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? जी, क्योंकि सर आपके क्षेत्र में जो है, यहाँ पे जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोगों को जानकारी मिला कि यहाँ की जनताओं ने काफ़ी जन समर्थन आपको पत्नी को दिया। एक उम्मीद से कि शायद जिला परिषद सदस्य बनेगी तो हमारे क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा। लोगों को जिस तरह से जन समर्थन मिला उस अनुरूप क्या कुछ आप अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं? जी, मैंने किताब बनाया इस क्षेत्र की समस्या के बारे में, और किताब न केवल मुख्यमंत्री, जितना भी विभाग में यहाँ पर विभाग से यहाँ पर उदासीनता देखी जाती है, पब्लिक परेशान है, जैसे पुल निर्माण हुआ, बिजली विभाग हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, इन सारे विभागों अन्य सारे विभागों के बारे में मैं लिखित ऑफिस में दे चुका हूँ। यहाँ तक कि डीएम को मैं हाथों हाथ दिया हूँ। कब दिए लिखित? लिखित मैं पेपर लाऊंगा तो बता दूंगा। क्या इस पे कहीं कोई रिजल्ट नहीं? कोई रिजल्ट नहीं आया। ऑनलाइन किया, हाथों हाथ दिया, और मुख्यमंत्री के बैठक में मैं और इस इलाके का जो प्रसिद्ध और बड़ा उच्च प्रकृति के और प्रखर व्यक्तित्व के लोग हैं, एक सुधीर कुमार यादव जी रिटायर्ड फौजी हैं, उनको साथ लेकर मैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी से मिलने गया था, और किसी तरह का कोई भी सापेक्ष रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। तो सर, आप जिस तरह से यहाँ पे क्षेत्र संख्या 1 के उत्तरी भाग की जनताओं से जो आपने वादे दावे किए थे विकास के कार्य का, और जैसा यहाँ पे भी आलम बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे कार्य है जो आपके द्वारा पूरा करना है जो नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अररिया जिलाधिकारी को आपने लिखित तौर पर आवेदन देकर के आश्वस्त करवाया कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी कहीं कोई रिजल्ट अभी सामने नहीं आ पाया है। तो लगता है आपके पास जो बचे हुए शेष समय है, इस समय में आप जनता की जो समस्या है उस पर आप कार्य कर पाएंगे? जनता को जो मैं आश्वासन दिया था चुनाव के समय में, तो मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है उसमें तो मैं अग्रसर हूँ। रही बात मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो नहीं आता है, जिला परिषद का काम नहीं है सिर्फ योजना चलाना, जितना भी वित्तीय, शैक्षणिक या चिकित्सीय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जिनके विभाग से संबंधित समस्याएं हैं, उसको सामने लाकर उस काम को करवाने का प्रयास करना, इसमें मैं बहुत अग्रसर हूं और हर विभाग को अवगत करा चुका हूं। तो चलिए, अभी आप मीडिया को जानकारी दे रहे हैं, तो मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार से, राज्य सरकार से और अररिया जिलाधिकारी महोदय से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? क्योंकि आपके पंचायत में काफ़ी कुछ यहाँ पे समस्याओं का मार लगा हुआ है, ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे आप दूर करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। आप ये भी कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे अधिकारियों का बराबर सहयोग ही नहीं मिल पा रहा है, तो मांग क्या करना चाहेंगे? मैं बिहार सरकार से अपेक्षा करता हूँ
कि चिकित्सा विभाग में सुधार अविलंब किया जाए, बिजली विभाग में अविलंब सुधार किया जाए। 24 घंटा नहीं, 20 घंटा नहीं, कम से कम 16 घंटा अनवरत बिजली रहे और प्रत्येक किसान के खेत में बिजली पोल और मीटर लगा रहे, ताकि किसान 100 रुपये प्रति लीटर डीजल खरीदकर अपना खेत की सिंचाई नहीं करे। ऐसा मौका, ऐसा दुर्भाग्य किसान का हाथ में नहीं आवे। दूसरी बात, ये वर्षा ऋतु में एक ही क्षेत्र में एक भाग में बाढ़ है, दूसरा भाग में सुखाड़ है। ऐसी परिस्थिति में सरकार से अपेक्षा है वो बाढ़ की समस्या को निदान करने के लिए कोई त्वरित कार्रवाई करने की अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। शिक्षा विभाग में न रूटीन है, न कोई प्रोग्रेस चार्ट है। शिक्षक को तो दंडवत करवा दिया गया, उसको अनुशासन में खड़ा करवा दिया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सफल जांच तंत्र आज तक देखने को नहीं मिला 2.5 साल के अंतर्गत। इतना ही नहीं, हमारे क्षेत्र में जितना भी बैंकिंग व्यवस्था है वह भी स्वस्थ नहीं है। पुलिस व्यवस्था लगता है पुलिसिया राज हो गया है, जनता को खुलेआम गाली देता है, डंडा मारता है। जिस पर कोई एक आवेदन देता है तो दूसरा पक्ष को भी लाता है, उसको प्रताड़ित करके कहता है दूसरा आवेदन दो, नहीं तो तुमको जेल भेजा जाएगा। तो देखिए, अभी हमारे साथ नरपतगंज प्रखंड के उत्तरी भाग क्षेत्र संख्या 1 के जिला परिषद सदस्य पति ब्रह्मदेव यादव जी थे। आपको बता दें कि ब्रह्मदेव यादव जी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, अनुभवी हैं, उम्रदराज हैं और क्षेत्र का काफ़ी कुछ इन्हें अनुभव है और लंबे समय से सामाजिक सेवा में लगे हैं। और यहाँ क्षेत्र संख्या 1 की आम जनताओं ने इनकी धर्मपत्नी को जिला परिषद सदस्य बनाने के समय काफ़ी उत्साहित होकर के अपना जन समर्थन दिया था, एक उम्मीद से कि क्षेत्र में विकास कार्य होगा। लेकिन यहाँ पे विकास कार्य तो बीते 2.5 वर्ष में हुआ है, लेकिन उनके बावजूद भी यह असंतोष जता रहे हैं। उसका कारण ये है कि अररिया जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे डीएम साहब हो या इसके प्रखंड के जो संबंधित अधिकारी हैं, उन लोगों का अच्छी तरह से उनको सहयोग नहीं दिया जा रहा है। कई ऐसे योजना है जिसे धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद अधिकारियों का जन समर्थन नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है। और देखा जाए तो उत्तरी भाग क्षेत्र संख्या 1 में यहाँ पे कई ऐसे समस्या है। अगर जनता की हम समस्या की बात करें, चाहे सड़क की बात कीजिए, अभी आज के समय ये कोसी विस्थापित इलाका भी है। बाढ़ के समय यहाँ पर लोगों को काफ़ी नुकसान होते हैं, घरों में पानी समा जाते हैं, तो कई घर कट जाते हैं, जल से प्रभावित हो जाते हैं, जल जमाव की समस्या है, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, ये सब तमाम तरीके की चीज़ यहाँ पे फ्लॉप है। और ये आपको बता दें कि जिला परिषद सदस्य जो है जिला कमेटी का एक हिस्सा होता है, एक अंग होता है, और इन लोगों की शक्ति जो है काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन उनके बावजूद भी इनको सहयोग नहीं मिल पाना ये एक चिंता के विषय है। तो सबसे पहले तो अब देखना होगा कि अररिया जिला की जो जिलाधिकारी महोदय है, जिन्हें इन्होंने लिखित आवेदन देकर के अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया, उन पे अब तक उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और इस क्षेत्र को लेकर के जो समस्याएं हैं उस पर अररिया जिलाधिकारी को, अररिया जिला प्रशासन को अविलंब ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इस क्षेत्र में जो जन समस्या है, जनता की जो वादे थे उनको पूरा करने में ये समर्थ हो पाएंगे। तो फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? ब्रह्मदेव यादव जी ने जो अपनी बातों को, विचारों को रखा है, इससे आप लोग कितना सहमत हैं? क्या लगता है कि नरपतगंज प्रखंड के उत्तरी भाग क्षेत्र संख्या 1 में जो समस्याएं हैं, इसमें कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही देखी जा रही है? अपनी राय आप लोग जरूर दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़।